हेलो चिल्ड्रन। सो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है कि देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन वो ये दिया हुआ है कि इसमें से सत्य और असत्य आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तव में एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि उन सारी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि √2 एक वास्तविक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको चूंकि √2 को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि यह एक में से ये हुआ कि अपरिमेय जो संख्याएं हैं उनको हम वास्तविक संख्या पर शो कर सकते हैं। इसका मतलब यह एक वास्तविक संख्या भी होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कथन सत्य है, कथन सत्य हुआ। अच्छा, इसी तरह से अगर देखें आगे कि दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दूसरे में क्या दिया हुआ है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m यानी करणी में m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, प्राकृतिक चूंकि कह दिया, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान देने के लिए। तो प्राकृतिक अगर कह दिया तो ये बात तो सही नहीं है कि प्राकृतिक संख्या के रूप में हम शो कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि अगर हम बात कर लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन पर हम यहाँ पर 1 लिए और यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे 0 लिए, इधर कहीं आती है 1.2। तो 1.2 जो होती है वो होती है एक्चुअल में, इसको हम लिख सकते हैं 1.44। अगर हम लिखते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 1.2 के बराबर आती है। क्लियर है? तो अगर हम 1.2 इज इक्वल्स टू √1.44 है, तो क्या ये 1.44 एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो ये बात सच नहीं है, ये बात सच साबित नहीं होती है कि m जो होगा प्रत्येक बिंदु लिखा होता है, ये भी एक बिंदु हुआ और ये √m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये m जो होगा वो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, ये सच नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया असत्य। ठीक है, ये हो गया असत्य। रीजन मैंने समझा दिया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बात देखते हैं आइए एग्जाम्पल से। प्रत्येक वास्तविक संख्या, जैसे मान लीजिए हम जो भी नंबर्स को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। हम 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, इस तरह से कुछ भी लेते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी पता है कि हम यहीं पर कहीं √2 भी शो कर सकते हैं। तो √2 नंबर लाइन पर शो हो गया, मतलब यह एक वास्तविक संख्या है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन यह एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। फाइन, तो यह एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर हम इसकी बात करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 भी है और 2 भी है। 2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन यह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। तो संख्या रेखा पर तो हम बहुत सारी संख्याएं शो कर सकते हैं, लेकिन सारी की सारी वास्तविक हैं। लेकिन सबकी सब या तो परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती हैं, सिर्फ अपरिमेय नहीं होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाक्य है वो बिल्कुल असत्य है। तो ये असत्य हो गया। तो ये असत्य और ये सत्य। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो 2 में देखें तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमें ये बताना है कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए करेंगे क्या, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे 4 का। 4 हमने एक संख्या लिया, यह एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, धनात्मक है, पॉजिटिव है और पूर्णांक है। पूर्णांक 1 2 3 -1 2 3 ये सब होता है, तो ये पूर्णांक भी है। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालेंगे √4, तो ये आ जाएगा
अंडर रूट 2 इंटू 2 और ये आ जाएगा 2। तो 2 आ गया, तो 2 तो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, परिमेय है, ये परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय है तो हमारा ये कहना कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल मैंने निकाला अपरिमेय होते हैं, ये बात क्या है, गलत है। यदि नहीं तो ऐसा संख्या वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, ये देखते हैं। जैसे अंडर रूट 4, अंडर रूट 1 भी ले सकते हैं, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, सभी जो इस तरह की संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये सब परिमेय होती हैं, अपरिमेय नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन हम नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से उदाहरण देखिए आप समझा सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसी 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। तो अगर इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर अंडर रूट 5 को शो करना, हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि किस तरह से अंडर रूट 5 को शो किया जाएगा। तो इसको शो करने के लिए पहले करना क्या होगा आपको कि ये हो गया अंडर रूट 5 को हमें शो करना है। तो पहले नंबर लाइन बना लीजिए, यहाँ हो गया 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, और इक्वल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे, और डिस्टेंस थोड़ा सा और कंफर्टेबल लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब करना क्या, हम शुरुआत हमेशा 0 से ही करेंगे, ध्यान रखना है कि 0 से ही हमारी शुरुआत होती है। तो अगर हम 0 से लें तो 0 से हम ये अंडर रूट 5 बनेगा कैसे, पहले शॉर्ट में समझ लें ट्रायंगल के हेल्प से कि अगर ये 2 ये 1 हो तो ये अंडर रूट 5 होता है अगर ये 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ से 2 यूनिट ले लीजिए जैसा कि यहाँ पर है, और यहाँ पर गोला प्रकार के हेल्प से आप 90 डिग्री का एक एंगल बना दीजिए इस तरह से, और इसमें 1 यूनिट कट कर लीजिए जैसा कि यहाँ पर है। फिर इसको आप ज्वाइन किए और उसके बाद क्या करेंगे, अपने गोला प्रकार को यहाँ पे रखेंगे और ये डिस्टेंस ये पूरा मेजर करेंगे, और मेजर करते हुए इसको ऐसे कट कर देंगे, और ऐसे कट करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये जो पॉइंट शो कर रहा है, ये अंडर रूट 5 है नंबर लाइन पर। तो इस तरह से नंबर लाइन पर अंडर रूट 5 दिखाना बहुत आसान है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, एक्चुअली ये क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी है, इसको आप कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। इसमें बनाना क्या है, वर्गमूल सर्पिल बनाना है, वर्गमूल सर्पिल। तो वर्गमूल सर्पिल कैसे बनाया जाएगा, स्क्वायर रूट स्पाइरल। अब इसी को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसको पढ़ सकते हैं आप, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि आप बनाएंगे कैसे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, एक पेपर ऐसे ले लेना है ब्लैंक, और लेने के बाद आपको स्टार्ट करना है कुछ ऐसे। आप जैसे दिया है वैसे भी शुरू कर सकते हैं, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना लीजिए। यहाँ 1 डिग्री कट, 1 सेंटीमीटर कट, यानी 1 यूनिट ही, 1 यूनिट अब जो भी हो सकता है। जो डिस्टेंस ये लिया आपने उतना ही यहाँ से आपने कट कर लिया, कट किया। कट करने के बाद इसको आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक, इसको ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने के बाद जैसे ही ज्वाइन करेंगे ये आपका रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 1 है तो ये रूट 2 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो लाइन आई हुई है इस पर आपको फिर 90 डिग्री बनाना है, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर आया 1 यूनिट ये, और इसको आपने फिर क्या किया है, ज्वाइन कर लिया। तो ये 1 है अगर, और ये रूट 2 है, तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा ऑटोमेटिक। फाइन, ये चेक कर लीजिए पाइथागोरस लगा के। फिर क्या करना है, फिर आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है अब इस पर 90 डिग्री बनाना है। फिर इस तरह से ये 90 हुआ, फिर 1 यूनिट कट किए, 1 यूनिट कट करके इसको मिला दीजिए। जैसे अब मिलाएंगे ये आपका अंडर रूट 4 हो गया। फिर इसके बाद और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ते हुए आप इस पर ये जो जा रहा है साइड, अब इस पर आप फिर 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री बनाएंगे तो ये फिर 1 यूनिट कट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 पाइथागोरस से। और इसी तरह से आप बनाते चले जाइए, इसमें आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो यहाँ पे पर अब मैं इस पर 90 डिग्री बना रहा हूँ ऐसे, ये 90 डिग्री आया, और यहाँ से 1 यूनिट कट किया और इसको ज्वाइन किया, ये 1 यूनिट, और ये अंडर रूट 6 आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे इस वाले पर हम 90 डिग्री बनाएंगे ऐसे, ये 90 डिग्री, यहाँ से 1 यूनिट कट किया, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 7। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आप बनाते जा सकते हैं, बनाते चले जाइए। इसको कहा जाएगा, इसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है,
ये वर्गमूल सर्पिल है, ये वर्गमूल सर्पिल या स्क्वायर रूट स्पाइरल के नाम से जाना जाता है इसको। तो ये बहुत आसान बनाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। वर्गमूल सर्पिल में लिख दे रहा हूँ यहाँ, ये नाम है इसका। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पाइरल रूट, स्क्वायर रूट स्पाइरल, स्क्वायर रूट स्पाइरल के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित रूप से आप बना सकते हैं इसको, ये एक एक्टिविटी के रूप में है जिसको बना लीजिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये तरह तरह के नंबर्स को हम कैसे शो कर सकते हैं, कितनी उनकी लेंथ होती है, ये समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है वो कि जैसे ये 1 यूनिट लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही, तो आप मान के चलो कि जो आपका 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लो, ठीक है। तो 1 जो यूनिट आप मान रहे हो वो आप ले सकते हो 3 सेंटीमीटर। तो जहाँ जहाँ 1 यूनिट काटना है, जैसे आपने 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, फिर 3 सेंटीमीटर इसको बनाया, कट किया यहाँ से, ये आगे बढ़ा के 3 सेंटीमीटर कट कर लीजिए। तो ये आप इसको 1 यूनिट मान रहे हो, 1 मान रहे थे, ये √2 आ गया। उसी तरह से आपको आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लेना और उसको ड्रॉ करना मुश्किल है, तो इसलिए आप 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लीजिए और उसके आधार पर बनाते चले जाइए, जिससे हम आराम से इसको बना सकते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट स्पाइरल का, और कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।